करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो आजकल जी हमारी रूटीन में काफ़ी सुधार आ चुका हुआ है। हम लोग अब थोड़ा थोड़ा जल्दी उठने लग गए हैं, और क्योंकि अब मतलब कि घर में कुछ करने के लिए होता है, अम्मी अब्बू आ गए हैं तो ज़ाहिर है वो जल्दी नाश्ता करते हैं, उनको भी करना होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी रूटीन हमारे जैसे ही होती जा रही है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी रूटीन के मुताबिक ही चलूँ, उनको ऐसा ना फ़ील हो कि वो अलग जगह पर आ गए हैं। सो खैर यहाँ पर मैं उनके लिए जो है वो नाश्ता बना रही थी। आज बहुत ही सिंपल सा ब्रेड अंडा वगैरह जो भी था मैं वो उनके लिए बना रही हूँ। फिर कोई मतलब कि रात का बचा हुआ सालन लेफ़्ट ओवर जो भी होता है उसके साथ हम रोटी या पराठा बनाकर खा लेते हैं। लेकिन अगर कुछ ना हो तो जो भी ब्रेड बन्स वगैरह कुछ भी पड़े होते हैं तो मैं वो सर्व कर देती हूँ और ख़ुद भी मैं वही खा लेती हूँ। और यहाँ पर बस अंडे वगैरह थे और ब्रेड थी घर पे, और साथ में ना फ्रेंच ब्रेड थी, तो चाय के साथ मैंने बाद में वो सर्व कर दी थी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है एग्स फ्राई कर लिया। अच्छा, एग्स इतने छोटे छोटे थे ना कि इसकी योक फ्राइंग पैन में जाते हुए ही जो है वो टूट जाती थी, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यार, छोटे अंडे नेक्स्ट टाइम से नहीं लेने, लार्ज साइज़ के जो है वो ठीक रहते हैं। सो खैर यहाँ पर उनका जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था, तो मैं बस उनको सर्व करने वाली थी। मैंने कहा फटाफट से उनको जो है वो दे आऊँ, वीडियो के चक्कर में ये ना हो कि ठंडा ही हो जाए। और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं नाश्ता करती नहीं हूँ क्योंकि रात को इतना लेट खाना खा लेती हूँ, और मुस्तफ़ा के साथ अगर मैं ज़्यादा देर जागती रहूँ तो मैं रात में 2 बजे 3 बजे कुछ ना कुछ मतलब कि हल्का फुल्का खा लेती हूँ, फिर इसलिए मुझे भूख नहीं लगती है, तो मैं काफ़ी लेट 3-4 बजे जाके कुछ खाती हूँ। तो या तो मैं फिर चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का ले लेती हूँ। चाय जो है वो मैं बिल्कुल खाली पेट नहीं लेती क्योंकि मेरा जो स्टमक है ना वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है इस वजह से। सो बस यहाँ पर यही रूटीन थी, और मतलब कि दिन इसी तरह कामों में ही गुजर गया। उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं कुछ शूट किया क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिलता। सो खैर यहाँ पर रात में जो है वो मेरा हाथ जो है वो सारा ख़राब हुआ था, जो भी फंगल इन्फेक्शन था, मैंने मेडिसिन वगैरह लगा कर सो गई। और ये फिर कल शाम में नेक्स्ट डे हम लोग जो है वो पार्क आए थे वॉक करने के लिए। अच्छा, पार्क की ये वाली साइड मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, क्योंकि यहाँ पे इतनी खामोशी और इतनी अच्छी ग्रीनरी है ना, खामोशी की वजह से मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली साइड। तो बस हम लोग यूँ थोड़ी सी वॉक करके बीच में से जो है हम लोग वॉक करते हुए बच्चों को प्ले एरिया की तरफ ले जाते हैं ताकि वो वहाँ पर खेलें। आज वॉक करते हुए हम लोग जो है वो पार्क में आए, प्ले एरिया में। वहाँ पर मुस्तफ़ा को थोड़े से स्विंग्स वगैरह और स्लाइड दिलाई, तो उसके बाद इसने ये बिल्ली का बच्चा देख लिया और ये इसको तो पकड़ के ही बैठ गया, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। और हस्बैंड काफ़ी दिन से कह रहे थे कि कढ़ी चावल खाने हैं, तो आज हम लोग फिर बना रहे थे कढ़ी। तो ये जितना भी इसका बैटर था ना, बेसन और दही वाला, लस्सी तो होती नहीं हमारे पास, तो दही में ही हम लोग लेमन ऐड कर लेते हैं और उससे खट्टी हो जाती है। तो कढ़ी फिर हम लोगों ने बनाई, यहाँ पर अम्मी ने बनाई थी, तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह बनी थी। और ये मुझे एक और एलर्जी हो गई हाथ पे, तो 1-2 दिन ये भी रही है और इसकी वजह से भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही। खैर फिर रात में मुस्तफ़ा को मैं सुलाने की कोशिश करी थी, तो ये जनाब कार्टून देखने बैठ गए और मेरी भी नींद उड़ गई। मैंने कहा फिर मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ। एक्नी भी इतनी ज़्यादा मुझे आजकल होने लग गई है ना, मुझे ज़्यादातर चिन पे होती है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास, मुझे याद आया कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है फेशियल क्लेंज़र, तो ये बस इससे मुंह जो है हल्का सा साफ़ करना होता है अपना चेहरा, कॉटन बर्ड लेके या किसी भी चीज़ से स्वैप लेके आप इसको हल्का सा क्लीन कर लो। और यहाँ पे मैंने अपना ड्रॉर ओपन किया और मुस्तफ़ा साहब ने तो तहस नहस किया हुआ था मेरे ड्रॉर को, और मैं इसको डेली सेट करती हूँ, वो डेली यही काम करता है। खैर मैंने थोड़ा सा सिरम लगाया, ऊपर से मैंने ये थोड़ी सी क्रीम लगाई क्योंकि स्किन मेरी थोड़ी बहुत ड्राई भी हो रही थी। नेक्स्ट टाइम ये वाली नहीं लूँगी, ये ज़रा भी अच्छी नहीं है, और ख़ैर गलती से ले ली थी, अब यूज़ तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा लिप बाम भी लगा लिया, और लिप्स में वैसे भी ड्राई रहते हैं। खैर फिर नेक्स्ट डे पार्क जाने से पहले मैंने कहा कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, या तो खा लेंगे या आकर पार्क से कुछ ना कुछ खा लेंगे। ऐसी ही मेरी रूटीन चलती है कि हम लोग नाश्ता जल्दी कर लेते हैं, तो फिर मैं कुछ ना कुछ जो है पार्क जाने से पहले या बाद में कुछ ना कुछ बनाकर रख लेती हूँ। और अभी मेरे पास जो है फ्रिज के लिए इतने अच्छे कोई कंटेनर्स वगैरह नहीं है, तो फ्रूट्स वगैरह मैंने ऐसे ही अरेंज किए हैं, इसमें ना पार्टीशन हो जाती है, तो बड़े अच्छे से चीज़ें जो है वो मैंने अरेंज करके, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि फ़्रिज इतनी अच्छे से जो है वो अरेंज हो गई है विदाउट कंटेनर्स। और मुस्तफ़ा बड़ा तंग कर रहा है, मुझे आज वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा। सो खैर अभी इसको थोड़ा सा टीवी लगा के दिया है मैंने कि थोड़ा सा वो टीवी वगैरह कार्टून्स देख ले और साथ साथ जो है मैं अपना वॉइस ओवर कर लूँ, सो थोड़ी बहुत उसकी भी आवाज़ आएगी बीच में। तो यहाँ जो फ्रूट्स वॉश करके कट करने वाले थे, पहले मैंने उनको जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया। मैंने कहा फ्रूट चाट ही बना देती हूँ,
अगर कुछ स्पेशल ना हो तो फ्रूट्स पड़े होते तो मैं उसकी चाट ही बना देती हूँ। और आज मुझे वॉइस ओवर करते हुए इतनी थकन हुई हुई है ना, पता नहीं क्या हुआ हुआ है, नींद भी पूरी है, बस वैसे ही थोड़ा सा लेज़ी हो रही हूँ। और पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा है, समझ नहीं आ रही। वॉइस ओवर करते हुए मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी डल आ रही होगी। तो खैर पता नहीं, रूटीन चेंज हो रही है शायद इस वजह से, क्योंकि मैं अब थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ और सारे काम जो है वो टाइमली क्या कहते हैं वो पूरे कर लूँ। और खैर यहाँ पर मैंने कहा फटाफट से जो है मैं चाट बना के रख दूँ। मुस्तफ़ा भी सोया हुआ था। स्पेशली जब मुस्तफ़ा सोया होता है ना, तो मेरा यही इरादा होता है कि जो किचन के काम होते हैं वो मैं पहले कर लूँ, क्योंकि किचन जो है वो मेरा सेपरेट है, मतलब कि बाहर वाली साइड पे बना हुआ है। सो मैंने कहा चलो मैं पहले जो है वो किचन के काम कर लूँ, वरना वो बहुत डिस्टर्ब होता है। अगर मैं ज़रा सा भी उसके पास से हिल जाऊँ वो रोने लग जाता है। सो मैंने भी अपनी रूटीन को ऐसे ही बनाया हुआ है कि जो किचन वाले काम होते हैं वो मैं फिर मुस्तफ़ा को सुला कर ही करती हूँ। खैर यहाँ पे चाट बन गई थी। सो यहाँ चाट भी रेडी हो गई थी और मुस्तफ़ा के लिए जो है वो मैंने सेपरेट अनार निकाल कर रख दिए थे, क्योंकि उसको भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे मेरा कैमरा गिर गया था। सो रूटीन बस इसी तरह आजकल चल रही है मेरी। और बस उसके बाद हम लोग पार्क आ गए थे। यहाँ पर नज़दीक में मस्जिद और मस्जिद के साथ एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो आएँ और अपने बच्चों को अगर साथ लेकर आएँ तो वहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा खेल सकें और नमाज़ पढ़ते हुए पेरेंट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। बहुत ही छोटा सा ऐसा पार्क है, मुझे याद है बचपन में जहाँ पर हमारा भी घर था। तो खैर वहाँ पे मस्जिद के साथ बहुत बड़ा पार्क था, छोटा नहीं था, अच्छा खासा बड़ा पार्क था और बहुत खूबसूरत बना हुआ था। अब तो खैर उसको काफ़ी उन्होंने बिगाड़ ही दिया हुआ है। तो ये जस्ट सिटिंग था और प्ले एरिया था, बहुत छोटे छोटे से यहाँ पर स्लाइड्स और स्विंग्स थे और गेम्स थी। तो मुस्तफ़ा ने खैर यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया। थोड़ी देर अजान होते ही हम लोग घर आ गए, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी थी। और यहाँ पर रात को अम्मी ने कहा कि हम लोग जो है वो सवैयाँ बनाते हैं। तो गुड़ की जो है वो पहले चाशनी बना ली, उसमें सिर्फ जो है वो ऐड किया था छोटी इलायची। और यहाँ पर ये जो पाकिस्तान में मिलती है ना मोटी वाली सवैयाँ, वो बना रहे थे। और बस इसको थोड़ा सा देसी घी में भुनाई करके इसमें जो है वो चाशनी डाल के इसको दम पर दे देना था। गुड़ वाली सेवइयाँ बहुत अच्छी बनी थी, ये सर्दियों में ना नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।